दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि भारत अपनी वायुसेना को शक्तिशाली बनाने के लिए एक मिशन पर चल रहा है। भारत नहीं चाहता है कि वो चीन से पीछे ही रह जाए और यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, वो भी चीन से 5वीं पीढ़ी का विमान J-20 लेकर भारत के सर पर बैठ जाए और एक बार फिर से भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी देने लग जाए। और अगर भारत ने समय पर तैयारी नहीं की तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो उत्तर कोरिया की तरह चाहे गरीबी का जीवन जी लेगा, लेकिन परमाणु मिसाइलों और बेहद उन्नत विमानों को जमा करने और उनका मिस यूज करने की आदत नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, भारत समय से पहले ही अपनी तैयारी माकूल कर लेना चाहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के विमानों की, तो भारत के पास तेजस मार्क 1 रेडी हो चुका है। अब इसके और वेरिएंट तैयार हो रहे हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2 और इसके बाद तेजस मार्क 3, लेकिन इसमें तो काफी टाइम है। फिलहाल तो भारत 5वीं जनरेशन का योद्धा साल 2 साल में कैसे भी करके खड़ा कर लेना चाहता है और इसके लिए भारत लगातार कई देशों से संपर्क कर रहा है। अब संपर्क क्यों कर रहा है? क्या भारत के पास ऐसी तकनीक नहीं है? तो बिल्कुल भारत के पास इस तरह की तकनीक मौजूद है और भारत 5वीं पीढ़ी का योद्धा बना भी रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि भारत 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन तलाश कर रहा है और इसके लिए भारत अमेरिका से भी मिल चुका है, ब्रिटेन से भी बातें चल रही हैं और रूस से भी चल रही हैं। हाल ही में भारत के लिए ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस कंपनी और BAE सिस्टम ने भारत के लिए इंजन बनाकर देने के लिए कहा था, लेकिन भारत अभी भी इस डील से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत ये इंजन एमका फाइटर जेट के लिए ही ले रहा है, जो 5वीं पीढ़ी का विमान है, जो अमेरिकी F-35 और चीन के J-20 विमानों से टक्कर लेने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको भारत और भारत के परम मित्र फ्रांस के अंदर खाने चल रही बातें बताएंगे तो हो सकता है आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा से ही वो करने का सोचती रही है जहां तक भारत के दुश्मन सोचना ही बंद कर दें। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान तो यही सोच रहे हैं कि भारत 5वीं पीढ़ी के लिए इंजन की तलाश कर रहा है और इसके लिए भारत लगातार कई देशों के साथ संपर्क भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत 5वीं नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी के विमानों को बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। और ऐसा हम बनी बनाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे सबूत के साथ आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत जो इंजन अब लेने वाला है और जिस देश से लेने वाला है, उस देश का ये नया इंजन 5वीं नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी का होने वाला है। इससे अब चीन ये सोचकर ही कांप उठा है कि क्या एमका के बाद भारत कोई सीक्रेट फाइटर जेट तैयार कर रहा है, क्योंकि भारत जो इंजन लेने वाला है उसकी पावर होने वाली है 130 किलो न्यूटन और 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए जो जरूरी इंजन होता है उसके लिए 115 से लेकर 120 किलो न्यूटन की पावर ही काफी होती है। और ऐसा भारत कैसे कर पा रहा है, किसके साथ करने वाला है? और गणतंत्र दिवस पर PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर कौन सा काम बनवा लिया है? दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको मोदी सरकार की ये इंजन खरीदने वाली कूटनीति पसंद आई है तो इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस पर भारत ने कर डाला हैरान कर देने वाला काम। 5वीं नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी के विमानों की तैयारी कर रहा है भारत। दोस्तों, भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ PM मोदी ने अंदर खाने सीक्रेट डील फिक्स की है और इसी का नतीजा है कि भारत के हाथ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत लगी है। आप ये खबर देखिए, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों PM मोदी के साथ एक बड़ी डील साइन कर सकते हैं और ये डील ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि ये 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इंजन की डील होने वाली है। जी हाँ, और इस बात की पुष्टि फ्रांस में भारत के राजदूत ने की है। इस खबर को आप वीडियो पॉज करके जूम करके पढ़ सकते हैं। इस खबर के मुताबिक फ्रांस में मौजूद भारतीय राजदूत ने ऑफिशियली यह बयान देकर कहा है कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन भारत के साथ वो सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है जिससे कि भारत में ही लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। और यहाँ पर सैफ्रॉन की बात हो रही है,
तो हम आपको ये बता दें कि सेफ्रॉन फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया की एक टॉप जेट इंजन निर्माता कंपनी है और ये एडवांस टाइप के जेट इंजन बनाती है। यहां तक कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसमें भी सेफ्रॉन कंपनी का इंजन ही लगा हुआ है। और इस बयान का मतलब ये है कि सेफ्रॉन भारत के साथ और अपने इंजन की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो गया है। और बताया जा रहा है कि इस डील में यह हो सकता है कि भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने की डील कर सकते हैं और ये डील बहुत बड़ी होने वाली है। हम आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। इस वक्त भारत के पास जो सुखोई 30 MK विमान है, राफेल लड़ाकू विमान है, ये सारे 4.5 जनरेशन के जेट हैं और इस प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए आपके पास कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए होता है। तो ये तो हो गई 4.5 यानी कि 4.5वीं पीढ़ी की बात। इसके बाद बात करते हैं 5वीं जनरेशन की यानी कि 5th जनरेशन। इसमें आते हैं लड़ाकू विमान जो स्टेल्थ होते हैं, जैसे कि F-35 विमान है, F-22 रैप्टर हो गया। और इस प्रकार के 5वीं पीढ़ी के जेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही रखता है। रूस, चीन, भारत ये बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय लगेगा। और आप कोई 5वीं पीढ़ी का जेट बनाते हैं तो आपके पास कम से कम 115 से लेकर 120 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक जेट है उनमें 120 किलो न्यूटन की पावर इनफ होती है। लेकिन यहां पर भारत और फ्रांस जिस इंजन की बात कर रहे हैं उसकी पावर होने वाली है 130 किलो न्यूटन। इसी इंजन पर भारत बात कर रहा है फ्रांस से। मतलब कि 5वीं पीढ़ी के बाद अब 6ठी पीढ़ी के जेट इंजन बनने की यहां पर तैयारी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि इस पूरी धरती पर 6ठी पीढ़ी का सिर्फ एक ही हथियार मौजूद है जिसका नाम है B-21 राइडर, जो अमेरिका ने तैयार किया है और अब उससे कुछ ही महीनों पहले वो अमेरिकी सेना के पास आया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश 6ठी पीढ़ी के विमानों पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि सब उस टेक्नोलॉजी से अभी काफी पीछे है। तो फिर आपका सवाल हो सकता है कि जब दुनिया में कोई नहीं बना रहा है तो फिर भारत और फ्रांस इतना पावरफुल इंजन बनाने की डील क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत बनाना चाहता है 5वीं पीढ़ी का जेट जिसका नाम होगा एमका फाइटर जेट। अब एमका विमान का ही नेक्स्ट जनरेशन का होगा जो सेकंड वेरिएंट आएगा जिसका संभावित नाम होने वाला है एमका मार्क 2। उसमें 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के फीचर्स होने वाले हैं और इसके लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि ये एक फ्यूचर प्रूफ वाली डील होगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि इतने एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है आज तक किसी भी देश ने किसी के साथ शेयर नहीं की है। अब फ्रांस भारत के साथ अपनी ये टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। हालांकि ये अभी भी देखने वाली बात होने वाली है कि ये डील होती है या फिर नहीं होती है। जल्दी इसको लेकर ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा। हालांकि आपके मुताबिक भारत को फ्रांस से इस इंजन की डील कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? भारत को इससे फायदा होने वाला है या फिर नहीं? और अगर फायदा होने वाला है तो वो किस तरह से होने वाला है? आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।